तो आज रुक्मिणी के पास में और तो कुछ नहीं था भक्तो, आज थोड़े से सत्तू रहे तो पंडित जी की पुटरिया बांध कर दे देते कि लो पंडित जी तुम्हें जहाँ भूख लगे तो जे खाई लियोगे। अब धीरे धीरे पंडित जी चले गए। अब पंडित जी चले जा रहे हैं लेकिन चलते चलते बुढ़ापे की हालत रहे तो चलो ना जा रहा हूँ। अब पंडित जी वहीं बैठ गए रास्ता में, वो वहीं बैठ के पंडित जी के गीत को गुनगुनाने लगे और बोले कि तेरी कितनी दूर है नागरिया में सावरिया, आवाज चलो चलो मेरी परिया चले जा रहे खड़े हो गए, फिर बल को नहीं चला गया। मेरे भैया जैसे देखा वही पंडित जी पर नहीं चला गया। एक सुंदर सी शीतल वाला वृक्ष मिला, अब तो गाय के नीचे पंडित जी सो गए। और जैसे पंडित जी सोए उधर कन्हैया ने सोचे मुझे हमारी रुक्मिणी को भेजो वो पंडित आए के बगीचा में सोएगा और जो सोती रहो तब तक तो उधर सब हो जाएगा और मेरी रुक्मिणी को ससुराल लगा के ले जाएगा। अब तो कहीं भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया को भेजा है और पंडित जी को बांस से उठाए के अपनी द्वारका की बगीचे में जाके बिताएगा। और जैसी इधर सवेरा हुआ और जैसी बाग के माली ने हरिया हरिया करी जैसी पंडित जी को कटाई के दमन जब आई गला माली के तो गला माली के जो कौन सा नगर है? हाँ अब तो जैसे देखा जब आई है माली के लड़का ने पंडित जी ये नगर द्वारका है। अब तो पंडित जी चक्र में पड़ गए, सोचने लगे रुक्मिणी ने हमें अच्छे चक्र में डाला, कई द्वारका चले जाओ, कौन सी द्वारका में जहाँ जहाँ तो छह द्वारका है।
भैया हमें उस द्वारिका में जाना है जिसमें कृष्ण रहते हैं। वो कौन सी द्वारिका है? कृष्ण रहते थे। माली को लड़का कहने लगा भैया ब्राह्मण जी तुम्हें उस द्वारिका में जाना है जहाँ कृष्ण रहते थे। पंडित जी और घबराए गए, सोचने लगे छे द्वारिका छे कृष्णा, भला हम कौन सी द्वारिका में जाए? पंडित जी कहने लगे भैया तो हम कैसे ना पहुंच रहे, हमें तो बेटरिया में अच्छे चक्कर में डालो। माली को लड़का कहने लगो पंडित जी तुम कहां से आए? जवाब दिया हम कुंदनपुर से आए। और जैसी माली के लड़के ने कुंदनपुर को नाम सुनो तो बोलो तो इसका मतलब हमें लग रहा है तुम पूरब से आए हो, तुम पूरब के हो। माली को लड़का कहने लगा पंडित जी यही द्वारिका है जिसमें कृष्ण रहते हैं, ये सामने दिखाई दे रहा है उनके महल, यही द्वारिका है जिसमें कन्हैया रहते हैं। जैसे ये बात सुनी पंडित जी कहने लगे तब तक तू चक्कर काय को फिट कर रहे हो, हम तो चक्कर में पड़ गए। हमें भाई कन्हैया से मिलना है जब कन्हैया रहते हैं, वही द्वारिका जाना है। अब जैसे ये बात हुई तो माली को लड़का कहने लगा चले जिस सामने दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैं वहीं। ब्राह्मण तक कहने लगे अरे भैया माली के थोड़ी हेल्प कर दे, अब हम पे चलो दिखाई देता है, तूने कहा हमें चले गए बताया गए। अब माली को लड़का थोड़ी दूर तक गो और जैसे भगवान कन्हैया का जहाँ दरबार लगा हुआ था दिखाई दिया, माली के लड़का में वहीं से सारों तक को चले जाओ वो देख लो, वो दरबार लगा है, वही कन्हैया गद्दी पर विराजमान है, वही द्वारिका है। अब धीरे 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 पंडित जी सोटा खटका समय पहुंचे और जैसे सोटा खटका समय पंडित जी पहुंचे तो मेरे घर को देखा कि एक सिंहासन लगा हुआ है जिसमें काला करुणा इंसान बैठा है, नीचे सभा लगी हुई है। अब माली को लड़का पहचान बताने लगो पंडित जी तुम काल तरह से भूल जाओ तो तुम्हें हमें पहचान बता देते। एक गद्दी बनी होगी, एक गद्दी बनी होगी, उसमें एक इंसान बैठा होगा, नीचे सभा लगी होगी, किसी को पूछना चाहे मत पूछना वही कन्हैया है। अब तो पंडित जी चले धीरे धीरे और जैसे सभा के अंदर पहुंचे तैसी दूर से पंडित जी ने देखो कन्हैया, तो कन्हैया के सामने तो थे, वैसे पंडित जी के मन में विचार आने लगे भाई भी मेरी तूने इतना कष्ट लल्ला के उठावा, चले जाओ द्वारिका चले जाओ, पंडित जी में मत जाऊंगी मिर्च खा लूंगी, देखो तो कालो करो तो चावल जैसे राम जाई कर मर गई तो मेरी बेटरिया थक गई। और जैसी भक्तों ये ब्राह्मण देव के मन में विचार आए वैसी श्याम सुंदर ने मन की बात जान ली, वैसी कन्हैया एकदम भर के मुस्कुराने और वैसे ही मुस्कुराने वैसे ब्राह्मण देव के करे किसो लगा हाय लड़का तो करुआ है लेकिन छत बहुत बढ़िया है, जबकि पतीसी को देख ही बन पड़े। अब वही कन्हैया ने अपना प्रतिबिंब सा दिखा दिया। अब कन्हैया के पास ब्राह्मण देव आए हैं और जैसे ही ब्राह्मण देव पास में आए जवाब दिया है कन्हैया हम कुंदनपुर से आए हैं और तुम्हारा ये प्रेम पत्र लाए। अब कन्हैया ने वही पत्र हाथ में ले लिया, कन्हैया तो सब जानते ही थे, अब वही पत्र ले जा करके बड़े भैया बलराम को दे दिया और जब बड़े भैया बलराम ने पत्र पढ़ा है जवाब दिया कन्हैया हम ऐसा हरगिज नहीं होने देते,
पंडित जी की बड़ी सेवा सलूका की है, बहुत सुंदर भोजन कराए, रात भर विश्राम किया है, सवेरा हुआ है और इधर जैसे ही सवेरा हुआ है वैसे ही पंडित जी अब वहां से चलने को बैठे। जैसे बात चलने को हुए मेरे भक्तों वैसे ही आज कन्हैया काम लगे भैया, ओ बलराम भैया जो ब्राह्मण बड़ो वो है, बड़ा कमजोर है, बड़ा दुबलो पतलो है। बलराम भैया हमें अगर इजाजत मिल जाए तो हम थोड़ी दूर तक छोड़े। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहोगे। मेरे बच्चों बलराम ने मना कर दिया, तुम कहीं नहीं जाओगे और यही बैठो हमारे पास। कन्हैया सोचने लगे बारी खाली गई, अब हम जाएंगे तो जाएंगे कैसे? रुक्मिणी जी हमारी तरफ को रोते रोते मर जाएगी। अब भाग के पंडित जी के पास में श्याम सुंदर गए और पंडित जी में जाके श्याम सुंदर से चुपके से कही, पंडित जी तुम कुछ नटटोरो करे हो जानता? हाँ कर लेते। पंडित जी कहने लगे हम नटटोरो करना ना यार, हम नटटोरो नहीं। कन्हैया कहने लगे अगर हम बता दें तो? पंडित जी कहने लगे हाँ कन्हैया तो हम फिर भूल गए। अब तो कन्हैया समझाने लगे पंडित जी तुम जहाँ से जैसे थोड़े चलो वैसे कमर पकड़ लियो। मेरे भैया कैसे कही पंडित जी तुम थोड़े यहाँ से चलियो वैसे कमर पकड़ लियो। अरे कहने का हमारी जोड़ी अपनी, हाँ और फिर खांसियो और फिर कहियो का करे मुझ चलो न जा, एक परमात्मा हमारी भक्ति समय तेरे ऐसे करके रोने और जैसे ये देखेंगे बलराम भैया वैसे तुम्हें छोड़ के वहां भेज देंगे। बोले हाँ ठीक कन्हैया इतना तो तुमने बताया हम कर लेंगे। अब भाई पंडित जी बात से थोड़ी दूर चले। अरे राम अब हमसे चलो मेहनत बुढ़ापे का शरीर है, अब क्या करें कैसे जाएं? अब जैसे थोड़े चले पंडित जी से कोई बात कन्हैया किया गया। चलते बड़े कन्हैया ने कहा था कमर पकड़ लेना, कमर पकड़ ली। फिर कहा था थोड़े बैठ जाना, अब वहीं पंडित जी बैठ गए और बैठने के बाद वहीं से काम लगे। अरे कन्हैया तुम हमें कहाँ छोड़ के बच गए, मेरी बुढ़ापे की हालत है, मुँह पे चलो न यार। परमात्मा अब हमें मट्टी समेट ले। तो पंडित जी रोए, कन्हैया पहुंचे बलराम के पास में और जवाब दिया भैया भैया हमें लग रहा है पंडित बहुत थका हुआ है, इसमें चला नहीं जा रहा है। देखो ये मौके पर कर गया, कहीं ऐसा न हो इसी द्वारका में ये ब्राह्मण मर जाए तो हमें सभी को ब्रह्म हत्या लग जाए। बलराम लगे तुम कहना क्या चाहते हो? बोलो मर जाए अन्यथा न मर जाए उसे तो हमें देखना है, तुम क्या चाहते हो? कन्हैया कहने लगे बलराम भैया हमें ये चाहते हैं कि सब ब्राह्मण को थोड़े रथ में बैठा कर थोड़ी दूर तक छोड़े और द्वारका निकल जाए, फिर मर जाए कि क्या हमें कौन सा मतलब। जैसी बात सुनी बलराम ने जवाब दिया है अच्छा ऐसी बात है तो कन्हैया चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं और तुम ऐसा करना थोड़ी दूर तक अपने रथ में ले जा और थोड़ी दूर तक इन्हें छोड़ जा और छोड़ के रुक मत जाइए जल्दी रथ और इधर रख जैसे आज श्याम सुंदर ने रथ तैयार किया है।
ये दरोगा जी खेमकरण सिंह 2211 रुपए पीपा भंडारे में दान किए हैं, ये घोषणा करती है। भक्तों, इन्होंने जो दरोगा जी खेमकरण सिंह जी हैं, उन्होंने 2211 रुपए दिए हैं, 2 पीपा भंडारे में दान किए हैं। इन्होंने अपने धर्म के क्षेत्र में हाथ उठाया है। कन्हैया ऐसे बच्चों को हमेशा कुबेर की तरह घटाल करते रहे। आए थे इनके जीवन में खुशियां ही खुशियां कदमों को चुमती रहे, यही मेरी इच्छा है। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भगवान जैसे ही भगवान कन्हैया ने रथ तैयार किया है और रथ में पंडित जी को बैठाया और जैसे ही पंडित जी बैठे, कन्हैया कहने लगे, पंडित जी जरा बंदी कसके पकड़ लियो, कहीं ऐसा न हो तुम नीचे गिर जाओ। एक गाना चला था, लागोरी आगे तो पंप चलाए थे, लागोरी आगे तो पंप चलाए थे, हवा निकलेगी भैया की जाके करो के लंबा। तो हमने एक गाना बनाया और जैसे ही आज भगवान कन्हैया ने पंडित जी को रूप में बैठाया कि बनवारी जंप लगाई गई, लगारी में जंप लगाई गई, कोई हवा बदल गई भैया की, भैया की आज भगवानी ने दक्षिण पंडित जी को बिठाया और जैसे आज दत्तासन हो रहा वैसे पंडित जी कहने लगे, ओ लला ओ कन्हैया नीचे करो तुम तक भक्तो। आज श्याम सुंदर ने पंडित जी को वैकुंठ की सीमा में आगे उतार दिया और जैसे ही नीचे उतरो तो पंडित जी बुरी तरह से हाँ मन लगे। क्या हो गया लला? टाइम तो है मेरे भैया जैसे देखा उसी समय पंडित जी से
पूछा पंडित जी आए गए? बोले लला 2-4 मिनट के और से कन्हैया, अगर थोड़ी देर और होते तो मेरे तो प्राण निकल गए। हमें का मालूम था इतनी तेज रथ चलाते हो। अब तो मेरे बच्चों वही कन्हैया ने रथ रोक दिया तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी तुम चले जाओ, तो जा करके रुक्मिणी से कह देना कि तुम्हारे भेजे हुए मेहमान आ चुके हैं। ऐसा करें, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, वो अलोपा भवानी के मंदिर में रुके हुए हैं। रुक्मिणी शीघ्र से शीघ्र चली जाए। अब पंडित जी जैसे 1 मिनट और रुक जाओ, एक राम करेंगे शाम को करेंगे। मेरे भैया जैसे ही पंडित जी ने देखा, धीरे धीरे पंडित जी वहां से चले, रुक्मिणी के पास में पहुंचे और रुक्मिणी पे हाथ लगाए बैठी थी। रुक्मिणी ने जैसी पंडित जी को देखो, पंडित जी फांस में चले आ रहे हैं। पंडित जी तुम आ गए? पंडित जी कहने लगे आए गए, ले आए मेरे हृदय सम्राट को, ले आए हृदय सम्राट। बड्डावर जैसो ग्राम कालो करो तो कल छको न सूरत को। और जैसी जब बात सुनी, रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी शायद तुम्हें मालूम नहीं कि दिल के बाजार में दौलत न देखी जाती है, प्रेम हो जाए तो सूरत न देखी मेरे भैया आज जैसे देखा, रुक्मिणी ने जवाब दिया है पंडित जी तुम जिसे काला कहते हो वो मेरे श्याम काले नहीं, जो ऊपर से काले होते हैं वो दिल के उजाले होते हैं, जो दिल के काले होते हैं वो बाहर से काले होते हैं। पंडित जी जो ऊपर से काला देखने में लगता है वो हमेशा दिल का उजाला होता है, और जो दिल के उजाले होते हैं वो हमेशा दूसरों को डसने की कोशिश करते हैं। पंडित जी मेरे श्याम सुंदर कहाँ है? जैसे बताया है उन्होंने कह दिया है कि केवल मेरे पास समय है 10 मिनट, और 10 मिनट से ज्यादा मैं रुकूंगा नहीं। वो अलोपा भवानी के मंदिर के पास में खड़े हैं रख लिए। तो जैसे ये बात सुनी, अब तो रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी तुम जाओ, अब हम चल जाओ। पंडित जी ने जैसे देखो जवाब दिया, वाह भाई वाह, तुम्हारा काम होएगा उसे काम लगी क्या? अरे क्या कुछ खिलाएगी पिलाएगी नहीं, मुझे भूख लगी है। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी तुम्हें
कहेंगे पंडित जी अभी तूने मैं भोजन नहीं खाया, क्योंकि अगर मैं भोजन बनाऊंगी तो हमें समय लग जाएगा, मेरे से हम सुंदर वापस चले जाएंगे। जब हम सासू के घर पर चली जाए तब तुम आना और मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। आज की कथा का यहीं पर विराम लगता है। जो शेष कथा है वो भाग में, यानी इसमें भी कुछ कार्ड है। जो झांकी है रुक्मिणी और कृष्ण की, वो दिखाई जाएगी किस तरह से रुक्मिणी के साथ में कन्हैया का विवाह होगा, वरमाला होगी, यानी कन्यादान भी होगा। तो इस कारण से हम थोड़ा यहाँ पर ज्यादा नहीं 10 मिनट की ये कथा चल रही है, तो हम इसे रोक रहे शाम को झांकी की वजह से। तो ये कुछ दुकानदारों के नाम है, क्योंकि समय भी हमको काफी हो गया, पता ही नहीं चलता है। हमारे श्रोता ऐसे हैं सुनने वाले जो हम कहते हैं आपके समय का भी ध्यान नहीं देता है। तो फिर सेवा करेंगे अभी नाच में, तब तक ये दुकानदारों के नाम है। बोलो 11 रुपये रामवीर की माता जी हसनगंज, 10 रुपये प्रहलाद सिंह हसनगंज, 10 रुपये